सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार आसमा शिराजी के मुताबिक रेशम के धागे बबूल में उलझ जाएं तो सुलझ नहीं सकते और यहाँ तो ऐसे गंजल हैं कि सुलझाए न सुलझे। दलदल गहरी है और रियासत घुटनों घुटनों इसमें दस्ती चली जा रही है। पाकिस्तान की सियासत और रियासत जिस अफरा तफरी से गुजर रही है उसमें तकसीम गहरी हो रही है। मुकम्मल टूट फूट के बाद इर्तिका का अमल शुरू होगा या हर रोज टूटी चीजों को फिक्स करना होगा। बकौल जॉन एलिया, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। काजी फायज ईसा की अदालत ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात आईन में दस्तयाब कानून की बुनियाद पर मुस्तरद किए। अदालत के सामने सवाल एक सियासी जमात के अंदर फ्री एंड फेयर इंतखाबात का था और जवाबदेह तहरीक इंसाफ थी। इलेक्शन कमीशन का सवाल था कि इंतखाबात शफाफ नहीं हुए। तहरीक इंसाफ का जवाब था कि माहौल नहीं था और लेवल प्लेइंग फील्ड दस्तयाब न थी। अदालत का सवाल था कि इंतखाबात 2021 में होना थे जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी। तहरीक इंसाफ के पास इसका जवाब मौजूद न था। अदालत ने कानूनी नुकात का कानूनी जवाब दिया, मगर हैरत अंगेज बात है कि हमेशा फेस नहीं केस देखने का मुतालबा करने वाले कानूनदान, सियासत और सहाफत के माहिरीन इस केस में फेस देखने का मुतालबा कर रहे हैं। करोड़ों वोटर्स के बुनियादी हक का मसला है, मगर जिम्मेदार कौन है? बतौर सियासी जमात तहरीक इंसाफ को भी अपने वोटर्स को जवाबदेह होना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले से मुतल्लिक हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक सवाल बार बार उठाया गया है कि तहरीक इंसाफ को ये वाजे नजर आ रहा था कि बल्ला उनके हाथ से निकल सकता है, फिर इसके लिए क्यों कर बेहतर सियासी हिकमत अमली इख्तियार न की गई। यानी 3 सियासी व मजहबी जमातें तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान की सहूलत देने को तैयार थीं। क्या वजह थी कि तहरीक इंसाफ बर वक्त सियासी हिकमत अमली इख्तियार न कर सकी? कानूनी व सियासी मुकदमे की पैरवी एक अलग सवाल है, ताहम तहरीक इंसाफ ने इन तमाम पहलुओं का जायजा क्यों न लिया? मजलिस वहदत के साथ इल्हाक न होने की वजह समझ आती है कि एक मखसूस फिरके के निशान के साथ तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा के लिए मुश्किलात पेश आती, मगर बयानिया बनाने वाली सियासी जमात के लिए ये कहीं मुश्किल न होता कि वो इन हालात में ये फैसला वोटर्स की सहूलत के लिए कर लेती। कच ओंजवी रावियां ओखिया सन, कच गुलवच गम दा तोग वसी, कच शोर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा सौग वसी। अब तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं? बची कुची तहरीक इंसाफ इंतखाबात के बाद एक परचम तले इकट्ठी हो सकती है, नए नाम और निशान के साथ सामने आ सकती है और सेनेट में अपनी बका की कोशिश कर सकती है। ऐसे में असल इम्तिहान जेल से बाहर क़यादत का है, जो फिलहाल दस्तयाब नहीं है। अब सवाल है लेवल प्लेइंग फील्ड का। पंजाब में तहरीक इंसाफ शिकवा कर रही है तो खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक शोर उठता रहा और बिलाखिर बलूचिस्तान में चंद ही शख्सियात के तीर कमान में सजाने के बाद ये शिकवा कहीं गुम होता दिखाई दिया। ये सवाल कहीं नहीं उठ रहा, खैबर पख्तूनख्वा में दस्तयाब लेवल प्लेइंग फील्ड एक जमात के लिए क्यों और किसकी जानिब से है? खुरासान डायरी के हमारे दोस्त इफ्तिखार फिरदौस के मुताबिक 2019 से अब तक मौलाना के 47 कारकुन खुदकुश हमलों जबकि 23 हालिया चंद माह में टारगेट किलिंग में मारे जा चुके हैं। खुद मौलाना को एक दहशतगर्द तंजीम से सख्त खतरा लाक है। मौलाना फजल रहमान की अफगानिस्तान में हालिया मुलाकातों का एक मकसद ये भी है, ताहम इस मुलाकात के कई एक इलाकाई मकासद भी हैं। हालात ये है कि मौलाना फजल रहमान अपने इलाके यानी डेरा इस्माइल खान में भी बाहर निकलने से कासिर थे। शायद यही वो सबब है कि मौलाना को अफगानिस्तान का दौरा करना पड़ा और मुल्ला हैबतुल्लाह से मुलाकात पर अमेरिका समेत खित्ते की अहम शख्सियात अनगश बदना है कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के अमीर किसी से मुलाकात पर रज़ामंद नहीं आते। इस मुलाकात के पैकेज में क्या है ये आने वाले दिनों में नजर आएगा। ये भी वाज़े रहे कि बज़ाहिर तहरीक तालिबान अफगानिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान से लाताल्लुकी का इजहार करती है, मगर रियासत पाकिस्तान मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान के साथ ताने बाने पर एहतजाज बुलंद करती भी दिखाई देती है। यहाँ तक कि इसी मामले पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान ताल्लुकात की बदतरीन नहज पर हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान में तमाम फॉल्ट लाइन्स एक साथ न सिर्फ मुतहरिक हुई हैं बल्कि खुदा न ख्वास्ता आइंदा इंतखाबात तक अमन व अमान की सूरत हाल के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। एक तरफ जहाँ सियासी जमातों के कायदीन को खतरात हैं तो दूसरी जानिब इंतहा पसंद कुव्वतें भी इन फॉल्ट लाइन्स पर नजर रखे बैठी हैं और मौके की तलाश में हैं। इस सूरत हाल में पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद रियासत के लिए यकीनन एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान की सियासत में भूचाल कब थमेगा और उसके आफ्टर शॉक्स कब तक रहेंगे, इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं।